मनुष्य जीवन का परम लाभ श्री श्यामा श्याम का इन्हीं नेत्रों से दर्शन करना, शरीर रहते ही भावदेह को प्राप्त हो जाना, ये परम लाभ है। इन्हीं नयनन सब सुख देख हैं, श्री हित ध्रुवदास जी महाराज। इन्हीं नयनन सब सुख देख हैं, अपनो जन्म सुफल करी लेख हैं। इसी नेत्रों से हम प्रियालाल का साक्षात्कार करें। इन नेत्रों में सामर्थ्य नहीं है प्रियालाल की देखने की। फिर ऐसा सिद्ध रसिक महापुरुष नित्य विहार रस का जो प्रतिपल प्रियालाल की श्री चरण सेवा में विराजमान हैं, आठों पहर लाडली लाल को दुलार करते हैं, ये उनके श्रीमुख के वचन हैं। इन्हीं नयनन सब सुख देखें। होता क्या है, बहुत सूक्ष्म विषय है। जब किसी रसिक महापुरुष का आश्रय लेकर उनकी बताई हुई उपासना पद्धति से हम अपने चित्त को प्रभु के चरणों में जोड़ते हैं, तो जो सांसारिक नाम रूप में, सांसारिक संबंधों में हमारा स्नेह, हमारा प्रेम प्रवाहित था, वो सतत स्मृति के प्रभाव से प्रियालाल के चरणों में आया। जीव ही प्रियालाल के चरणों में वो अनुराग धारा मुड़ती है, तो ये इतने कृपालु हैं कि वाणी की सामर्थ्य नहीं कि इनकी कृपा के विषय में बोला जा सके। श्री लाडली जू सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। प्यारी जू रीझ जाती है, सतत स्मरण के प्रभाव से रीझ करके उसके नेत्रों में ही समा जाती है। पी मूर्ति नयनन बसे। भाई हमारे नेत्रों की सामर्थ्य नहीं कि वो निकुंज में जो श्यामा श्याम रसमयी क्रीड़ा कर रहे हैं वहां हमारे नेत्र पहुंच जाएं। तेजो रूप निकुंज एवं कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, वो तो सहचरियों की सामर्थ्य है कि वो अपने नेत्र कुंज रंधों में लगा करके श्री श्यामा श्याम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, वचन माधुरी का पान कर रहे हैं। हमारे नेत्र जो पांच भौतिक शरीर में रचे गए हैं, इनकी एक कुछ सीमा है। ये केवल उतना ही देख सकते हैं, इसके आगे नहीं देख सकते। यही प्राकृतिक वस्तु देखने के लिए ही हमें, छोटी सी छोटी वस्तु देखने के लिए हमें यंत्र चाहिए, तो दिव्य वस्तु देखने की नेत्रों में सामर्थ्य कहां से आएगी। फिर जहां देवताओं की और प्यारोढ़ क्षमते न सुखादीनाम तु यद्यानगम, श्री सुखदेव और शिवादि की भी सामर्थ्य नहीं है, वहां मेरे नेत्र देख पावे तो अत्यंत दुर्लभ बात है। होता क्या है, सतत स्मृति के प्रभाव से श्री रसिक महापुरुष की कृपा कोर से श्री लाडली लाल बहुत जल्दी रीझ जाते हैं और उसके नेत्रों में आके वो बस जाते हैं। उनके लिए कोई सिद्धांत नहीं, हमारे लिए दुर्लभ है, हमारे लिए सिद्धांत है ऐसा ऐसा, लेकिन वो तो स्वामी है ना, वो जहां चाहे जा सकते हैं। तो वो कृपा करते हैं और उस उपासक के नेत्रों में आके बस जाते हैं। आहा, जिसके नेत्रों में श्री श्यामा श्याम बस जाते हैं, वो महासुख में डूबा रहता है। वो केवल वही देखता है, वही सुनता है, वही चिंतन करता है। ये जो नानात्व दिखाई दे रहा है, ये हट जाता है।